हेलो, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का 7th क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस। दो इक्वेशंस हैं, x - 1 प्लस x - y प्लस 1 इजिकल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इजिकल टू 0। ये दो इक्वेशंस की दो लाइंस बनेगी। फिर आगे क्या करना है, डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। एक ट्राइंगल बनेगी, उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं वर्टिसेस के। ठीक है, ये वर्टिसेस हैं और उसके क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे, कैसे बनेगी वो, फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, इन दोनों लाइनों को मिला के, एंड द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के साथ वो लाइन मीट करती होगी, तो आपने उसका ट्राइंगुलर रीजन जो बनेगा उसको शेड करना है। ये यहाँ पे आपका ये ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे भी है, एक ये एग्जांपल है, दो लाइंस हैं, ये इक्वेशंस दी हुई हैं, इनकी ये दो ग्राफ बन गए, मतलब दो लाइंस का ग्राफ बन गया। और यहाँ पे ये जो दो लाइंस हैं, एक तो ये यहाँ पे कट कर रही हैं और साथ में ये वाई एक्सिस की के साथ कट कर रही हैं। ठीक है, तो ये ट्राइंगल के वर्टिसेस हो गए ए, बी एंड पी, इनके कोऑर्डिनेट्स हमने लिखने हैं ये। और ये जो फिर ऐसे ट्राइंगल हमारी ये वाई एक्सिस के साथ बनी है और हमारी यहाँ पे ये बनेगी एक्स एक्सिस के साथ, वो उन्होंने क्वेश्चन में खुद ही बोला है। ठीक है, तो ये हमारी दो इक्वेशंस हैं। हमने इक्वेशन 1 पहले ये ली है, तो इसमें इक्वेशन 1 में ये आ गया, तो हमने क्या किया, y को -y पे इधर रख लिया और ये x वाले उधर ले गए, तो x एंड 1 ये हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेके 1 + x, ये 1 + x चला गया, दोनों प्लस किए तो इनका माइनस साइन कॉमन ले लिया। अगर ये नहीं आता तो आप ऐसे लिख सकते हो, -1 - x। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो -x - 1, और फिर इसके बाद मतलब चाहे ये लिख लो, चाहे ये लिख लो, चाहे ये लिख लो डायरेक्ट, या फिर इन दोनों का यहाँ पे माइनस कॉमन लेके और x + 1 आप ऐसे लिख लो। ठीक है, इन चारों में से वैसे तो आप कोई भी लिखोगे, सब में वैल्यू आपकी आंसर मतलब सेम आएगा। ये दो माइनस है तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो लेकिन आंसर्स आएगा, मतलब इन चारों में से आप कोई भी लिख सकते हो। ये भी चारों ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये फाइनल मतलब है, और ये रॉ है। आप इसमें भी वैल्यूज पुट कर सकते हो, इनमें भी, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल इसमें करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो उसके बाद ये -y इधर आता जाएगा सबके साथ। ठीक है, तो ये लास्ट में फिर हमने क्या करना है, ये माइनस माइनस कट हो जाएगा। अगर आप ये रखते हो ना दोनों रॉ, तो बहुत सारे माइनस हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा चक्कर पड़ जाता है, कई बार बच्चे हैंडल नहीं कर पाते। इसलिए ये बिल्कुल क्लीन हो गया, y = x + 1, बिल्कुल सिंपल हो गया। अब इसमें ठीक है आ जाएगा सब में। अब इसके बाद हमने x की वैल्यूज़ पुट करते जाना है, तो y की निकलती जाएंगी। पुट x = 1, तो y कितना आ जाएगा, x की जगह पे 1 पुट किया, 1 + 1 = 2, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। अब पुट x = 2, तो y कितना आ जाएगा, x की जगह पे 2 पुट किया तो ये आ गया 3। फिर पुट x = 3, तो y कितना आ जाएगा, x की जगह पे 3 पुट किया, 3 + 1 = 4। तो ये हमारे पास इसका टेबल हम इधर बना लेते हैं, x y, x को 1 पुट किया, आंसर आया 2, 2 पुट किया, आंसर आया 3, 3 पुट किया, आंसर आया 4। ये आपका टेबल बन गया। ठीक है, अब इसी तरह से हमने दूसरी इक्वेशन लेनी है। दूसरी इक्वेशन कौन सी है, नाउ सेकेंड इक्वेशन 2 कौन सी है ये, 3x + 2y - 12 = 0। ठीक है, तो इसको हमने कैसे लेना है, y इधर रख लेना है
ये इज इक्वल टू डाल लो, कंफ्यूज मत हो जाना कि माइनस ना लगे किसी को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y, y इधर ही रहा और ये उस साइड चला गया, ये 12 प्लस का हो गया और ये 3x माइनस का हो गया। माइनस वाले को पीछे ही रखो। अब यहाँ पे ये प्लस का है तो अब, और इधर भी ये एक ही माइनस है और वो पीछे है, तो हमें कॉमन वगैरह नहीं लेने। अब ये y 2y है, 2 क्या हो जाएगा 12 माइनस 3x अपॉन 2, ये 2 इधर आके नीचे आ गया। अब फिर से x की वैल्यूज डालते जाना है, y की निकलती जाएंगी। पुट x इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एक तो 0 पुट कर लेते हैं क्योंकि उससे फिर हमारा ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये जैसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 12 माइनस 3 इंटू 0, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 12 माइनस 0 ओवर 2, ठीक है। तो ये आ गया 12 ओवर 2, 6, ठीक है। तो ये आ गया 0 पुट किया तो y आ गया 6, y इज इक्वल टू 6। x 0 पुट किया तो y आ गया हमारा 6। अब इसके बाद इसी में हमें ये, इसको मैं इधर यहाँ दोबारा लिख लेती हूँ, y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x ओवर 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बार हमने 0 पुट कर लिया। अब हम ये 2 से डिविजिबल है ना, तो हम थोड़ा ऐसा पुट करें कि जो 12 में से क्या माइनस करें कि जो 2 से डिविजिबल हो। जैसे 2 से डिविजिबल क्या है, 12 में से जब हमने माइनस कर दिया तो ऑब्वियसली क्या बचेगा, 12 में से माइनस कर करके 10 बचेगा। 10 तो नहीं बच सकता क्योंकि 2 कैसे माइनस करेंगे, ठीक है। तो 8 बच सकता है 12 में से, 3 1 सा 3, 9 ओवर 2 आ जाएगा। तो ये पॉइंट्स में आएगा। अगर ये 3 2 सा 6 करते हैं तो हमारे लिए सही रहेगा। तो x इज इक्वल टू पुट, ये थोड़ा सा ना देख के करना पड़ता है पुट, अदरवाइज मैं दोनों करके दिखाती हूँ। पुट x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 2 ओवर 2, दिस इज इक्वल टू 12 माइनस 6 ओवर 2, तो ये आ गया 6 ओवर 2 3, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 आ गया। अब अगर मैं इसकी जगह पे आपको और करके दिखाऊं, मान लो हम 1 पुट करते तो कितना आता, x इज इक्वल टू 1, तो जो कि हम इसको यूज नहीं करेंगे। y इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 1 ओवर 2, दिस इज इक्वल टू 12 माइनस 3 अपॉन 2, सो दिस इज इक्वल टू 12 माइनस 3 9 ओवर 2। तो ये काट के अब हमें थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो ये काट के कितना आएगा 4.5, तो ये पॉइंट्स में आ जाएगा, इसलिए फिर मैंने थोड़ा इसको अवॉइड किया है। वैसे ये ऐसा नहीं है कि आप इसको ले ही नहीं सकते, बट फिलहाल मैंने यहाँ पे आपको सिंपल वाले ही करके दिखाऊंगी, इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करने वाली। बाद में दिखा दूंगी कि ये देखो ये वाले भी पॉइंट उसी लाइन पे आएंगी। x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू, इसके बाद हम कर लेते हैं एक 4, इवन वाले, इसको 2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो सही रहेगा। 4 से कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 4 ओवर 2, दिस इज इक्वल टू 12 माइनस 12 ओवर 2, 0 ओवर 2, ये कितना आ गया 0, ठीक है। अब जैसे मैं आपको और करके दिखाऊं, ये बीच में मैंने 3 छोड़ दिया, उसको भी ले लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 3,
तो देयरफॉर y कितना आ जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 3 ओवर 2, 12 माइनस 9 ओवर 2, ठीक है। तो ये कितना आ गया 3 ओवर 2। अब ये आएगा आपका 1.5, ठीक है। तो मैं इसको भी नहीं लेने वाली, जो टेबल बनाएंगे हम ये इसको भी मैं अवॉइड करूँगी, ठीक है। तो हम जो टेबल बनाएंगे वो इधर बना लेते हैं एक बार, x y x क्या आया था इस इक्वेशन में हमारा x 0 और 6, ये 0 पुट किया था तो 6 आ गया, 2 पुट किया था 2 और 3, ठीक है। और ये 4 एंड 0, 4 एंड 0। मेन हम यही 3 पॉइंट करेंगे, वैसे आप ये इनको भी मैं ले देती हूँ जो लास्ट में लिए 1 एंड 4.5, 1 4.5 और ये कितना है 3 एंड 1.5, ये पॉइंट्स वाले हैं। मतलब ये वाले दो आपको दिखाऊंगी कि ये थोड़े टफ लगेंगे आपको, ठीक है। अब हमें बनाना है ग्राफ। ये हमारे सारे प्लस में ही आए हैं दोनों, ये टेबल भी और ये टेबल, ये 2 टेबल्स बन गए हमारे, दोनों प्लस में है, हमारा कोई भी माइनस में नहीं आया। तो इसलिए फिर हम प्लस में ही ज़्यादा रखेंगे। प्लस में देखो इसको कैसे करना है, y बड़े से बड़ा कितना है 6 और x बड़े से बड़ा कितना है 4, ठीक है। तो उस हिसाब से हम बना लेंगे। ये आपका बन गया x, ये बन गया x डैश, ये बन गया y और ये बन गया y डैश। कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपने बिल्कुल ऐसे बीच में से ही क्रॉस बनाना है। हम देख लेते हैं कि हमारे पास नंबर कौन से हैं, प्लस के कितने हैं, माइनस के। अब 6 हैं और मतलब 5 5 6 5 6 बना लेते हैं हम। अब ये 1 2 3 4 5 6, ये मैं आपको रफ बना के इसमें प्लेन पेज पे दिखा रही हूँ। ग्राफ पे तो और भी आपके लिए इजी हो जाएगा। 6 हैं तो आप 6 ब्लॉक भी बना सकते हो, ठीक है। ये आ गया 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब इसी तरह हम ऊपर बना लेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गया 0। अब यहाँ पे आपके पास ये 2 टेबल है, पहले एक ले लेते हैं। ये क्या था 1 2, ये 1 x 1 और y 2, ठीक है। तो ये जैसे आपका ग्राफ देखोगे आप तो ये ऐसे इधर आएगा, ये वाला यहाँ तक ये पॉइंट आएगा, ठीक है। वहाँ तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन्स आ जाएंगी, तो आपने उसको मार्क करके ऐसे छोटा सा एन सर्कल कर लेना है। ये आ गया 1 2, दूसरा क्या है 2 3, ये 2 और इधर 3, ये ऑलमोस्ट ये यहाँ पे जाएगा। हाँ एक्चुअली क्या है, हम तो रफ मतलब अपने हैंड से ऐसे ही अंदाजे से भी बना लेते हैं, देखो, और तब भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। 2 पॉइंट से तो देखो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनी जाएगी, बट आपने 3 पॉइंट लेने हैं, वो फिर सेफ्टी रहती है कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी लाइन बिल्कुल सही है। 3 4 3 और ये है 4।
अब ये देखो, अब अगर ये इसी के इन्हीं की सीधी लाइन में दिख जाता है कि सीध में आ रहा है तब तो ठीक है। अगर वो इधर उधर कहीं कर रहा है इसका मतलब या तो ये पॉइंट गलत है या इनमें से दो में से कोई एक गलत है, मतलब कि फिर आपको चेक करना पड़ेगा अगर ये एक सीधी लाइन में नहीं बन रहे। अब ये तीनों पॉइंट बन गए सीधी लाइन में, अब हम इनको क्या करेंगे, मिला देंगे ऐसे अच्छे से रख के। ये बन गए, ठीक है। ये आपके कोई भी पॉइंट बन गए, ये P Q R, आप इनको ऐसे बोल सकते हो। ये बन गया P, ये बन गया Q, ये बन गया R, ठीक है। इनके ऊपर मार्क भी कर दो। P कितना है 1 2, ठीक है। Q है 2 3, आप चाहे इस साइड कर सकते हो, ठीक है, जहाँ ठीक लगे। 3 4, ये रहा। आपने बस जगह देख लेनी है, ठीक है। ये एक लाइन का बन गया। ये किस लाइन का बना है, x माइनस वाई, थोड़ी और ऊपर ले जाके यहाँ पे ये किधर भी चली जाएगी ये सीधी लाइन, इसके ऊपर अपने इसका नाम लिख देना है। ये किसका ग्राफ है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसका ग्राफ हो गया। और दूसरा किसका है, ये दूसरा रहा। ये कौन कौन से पॉइंट है, 0 6, ये 0 और 6 ऊपर, ये रहा, यही पॉइंट आएगा, ठीक है। दूसरा कितना है 2 3, ये 2 और ये 3, यही ये पॉइंट क्यू ही सेम आएगा। अब इनके नाम हम कुछ भी और, ये P Q R लिए हैं, वो M, ये M रख लेते हैं, इसका नाम M हो गया। और ये S, ये S क्योंकि ये भी सेम ही आ गया। फिर नेक्स्ट क्या है 4 0, ये रहा 4 एंड 0, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट आ गए, एक बार तो हम इनको ही लेंगे। ये देखो, ये तीनों दिख रहे हैं ना कि ये एक ही लाइन में आ रहे हैं। सॉरी, ठीक है, ये तीनों एक लाइन में आ गए। ये प्लेन पेज है, इस पे थोड़ा माइन्यूटली, जैसे यहाँ पे ये हल्का सा हो गया, वो मैं इधर ज़्यादा शेड पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ से, लेकिन ग्राफ पे बिल्कुल एक्यूरेट बनते हैं। और वैसे भी बस ठीक है कि ये तीनों पॉइंट एक लाइन में आ रहे हैं। ये इनके नाम क्या रख देने हैं हमने, ये हो गया 0 6, ये मान लो M हो गया 0 6, ये S कितना हो गया 2 3, मतलब ये S एंड Q ये एक ही जगह पे है। और ये कितना है 4 0, M S P Q R N रख देते हैं इसका नाम 4 0। अब उन्होंने क्या कहा था, ये ठीक है ना, ये चार्ट एंड ये चार्ट, ये दोनों चार्ट आपके रेडी कर दिए। अब ये जो 2 पॉइंट्स है ये भी अभी दिखाती हूँ मैं आपको। और ये बन गए। अब क्या है कि ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों लाइनों को मिला के उन्होंने कहा था विद एक्स एक्सिस, ठीक है। अब ये जो दोनों लाइनें ऐसे कट के यहाँ से लेके अगर हम देखें, यहाँ ये और ये वाई एक्सिस के साथ बना रही है ट्राइंगल, हमें ये नहीं दिखानी, हमें कहाँ दिखानी है, एक्स एक्सिस के साथ। तो हम क्या करेंगे, इसको और लेके आएंगे नीचे। ये तो एक्स एक्सिस को कट कर गई, ये नहीं कट करी, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को कट करनी है तो आप वहीं पे एक्स को 0 भी पुट कर सकते हो, उससे भी हमारा इजी हो जाएगा। तो ये है, अगर मान लो आपने बाई चांस नहीं भी किया तो ऐसे आ जाएगा। ये यहाँ मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये वाली लाइन x माइनस वाई का ये रही, इसमें अगर हम 0 लें, अगर यहाँ पे y इज इक्वल टू, ये है ना हमारा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। अगर हम x 0 लेंगे
कि क्योंकि अगर वो विद एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे मैंने x को 0 नहीं लिया तो y इजिकल टू 1 आएगा, फिर उसका तो हमें फायदा नहीं। y को 0 लेना फिर मतलब आपको y को पुट करना पड़ेगा। y को 0 पुट करेंगे तो x प्लस 1, तो x इज इक्वल टू -1, तो x आ जाएगा -1, क्योंकि जहाँ पे x एक्सिस को कट करता है वो y इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप करो ही, ये तो मैंने वैसे बताया है कि ऐसे भी आप कर सकते हो कि जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करती है वहाँ पे y 0 पुट कर सकते हो। बट यहाँ पे ना फिर थोड़ा उल्टा पड़ जाता है कि y को हम ये मान के चलते हैं कि हम x को ही पुट करेंगे वैल्यूज़ सारी। ठीक है, तो y की निकलती जाएंगी, वो एक फ्लो बन जाता है। अगर इस तरह से ये फिर उल्टा पुल्टा हो जाता है, कभी वो पुट कर लिया कभी वो पुट कर लिया, उससे भी काफ़ी फिर कन्फ्यूजन हो जाता है। y को 0 पुट किया तो इस तरह से ये x इज इक्वल टू -1 आता है। अब ये देखो ये -1, अब ये मैंने 1 1 के लिए थे ना, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे ये -1 ही आएगा। ये -1, तो ये हो गया और ये हो गया। ठीक है ना, ये बिल्कुल हवा आसमान, बिल्कुल मेरे को इधर ना शेड पड़ रही है इसकी, ये बिल्कुल ये देखो हल्का सा, बिल्कुल हल्का हल्का भी मैं अगर इधर करूँ ये देखो। ठीक है, तो ये -1 आएगा ग्राफ पे, आप जब मेजर करोगे इक्वल आ जाएगा। तो ये आपका हो गया M Q N और ये हो गए P Q R। हाँ, ये तो वो पॉइंट थे जो हमने वैल्यूज पुट करी थी, लेकिन जो हमारी ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है वो कौन कौन सा बन रहा है, ये S N और ये कौन सा ले लें हम, A ले लेते हैं, A। ठीक है, A इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आए A के, -1 एंड 0। ठीक है, तो ये आपका ट्रायंगुलर रीजन बन गया। ये आपने इसको शेड करना है यहाँ पे ऐसे, ये सारा शेडेड एरिया हो जाएगा। ये आपने शेडिंग दिखा देनी है इसमें, ये सारा ये ट्रायंगल बन गई। ठीक है, ये दीज 2 लाइंस विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये ट्रायंगल कौन सी बनेगी आपकी, SAN। ठीक है, SAN, और इस ये हो गई शेडेड रीजन, ट्रायंगल SAN का शेडेड रीजन। और इसके वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या बोला था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, S के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, SAN, S या Q, इसको कुछ भी QAN भी बोल सकते हो, QAN, चाहे QAN भी बोल सकते हैं, दोनों नहीं भी होंगे इसके, क्योंकि ये S और Q ये दोनों लाइंस में इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों में आ रहा है ये, तो S या Q, S, अब S और Q, वर्टिसेस ऑफ S और Q क्या है, 2 3, वर्टिसेस ऑफ A क्या है, -1 0, वर्टिसेस ऑफ N क्या है, 4 0। ठीक है, 2 3 -1 0 एंड 4 0, ये हो गए। अब यहाँ पे ये जो मैंने आपको पॉइंट्स दिखाए थे ना,
ये वाले दो, ये देखो ये पॉइंट्स ये भी वहीं आएंगे। कौन से थे ये? 1 4.5 ये कौन सी लाइन पे आए हैं? ये x माइनस वाई वाली बन गई। और ये कौन सी है दूसरे वाली? 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये वाली लाइन की इक्वेशन ये है। ये वाली लाइन जो ग्राफ है ये इस इक्वेशन का है, ठीक है। तो इसके ऊपर आए थे ना ये वाले पॉइंट्स, ये 3 तो हमने पुट कर लिए। 1 4.5 ये देखो, ये 1 एंड 4.5 ये यहाँ से ये थोड़ा सा बस ऐसे, ये देखो ये 1 और ये 4.5 ये आ गया ना। बस अगर आप हैंडल कर सकते हो तो आप ये भी पॉइंट ले सकते हो 4.5। ये इसको आपने लिखना है, जो भी आप नाम लिखोगे। ये बी लिख दिया। 1 4.5 मतलब सारे नहीं करने, ये मैं एक्स्ट्रा आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। और दूसरा और कौन सा था? 3 1.5 ये, ठीक है। तो ये 3 और 1.5 ये देखो क्योंकि ये सीधी लाइन ऐसे करने में और जब उधर से आती है तो वो बिल्कुल हवसमान हो जाता है फ़र्क, ठीक है। 3 एंड यहाँ से ये 3 है, ये 1.5 कहाँ पे है? ये रहा, ये यहाँ से इधर को लाइन आएगी ऐसे सीधी जो ग्राफ पे आ रही होएगी। और अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 1.5। ये इसका भी कोई भी नाम रख दो, ये सी हो गया। इस तरह से ये आपने बनाना है। ये इसी लाइन पे आएंगे, ठीक है। जितने मर्जी आप वैल्यूज पुट कर करके आप चेक कर सकते हो। ये जो अभी आजकल के दिन होते हैं, फ्री डेज होते हैं, जो जुलाई मई जून जुलाई, इन दिनों में आप ये ज़्यादा प्रैक्टिस करके तो आपको सही पता चल जाता है। ज़्यादा पॉइंट्स आप वैल्यूज़ अलग अलग वैल्यूज़ पुट करके जब फाइंड करोगे, ठीक है, तो आपके पास जो अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी आपने उनको लाइन के ऊपर पुट करके देखना है। तो ये अपना हो गया फिनिश क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से देखना है, समझना है, ठीक है। और अपने कमेंट्स में मुझे ये ज़रूर बताओ कि आप कहाँ से देख रहे हो, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।